जानती नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आज हम टैरो को एक साथ में मिलके जानेंगे, सीखेंगे और इसमें मास्टरी भी लेंगे, ठीक है? कहाँ से हैं आप मोहिनी? मैं झांसी से, झांसी यूपी से हूँ। झांसी से हैं। आपके झांसी के पास में पीताम्बरा पीठ दतिया गई थी मैं 1 महीने पहले, तो हाँ माता जी, का आशीर्वाद है, लेते वहीं आसपास है। हाँ जी, आपके यहाँ से तो बहुत पास है, शायद 20 किलोमीटर पड़ता है। हाँ हाँ। तो आप तो माता की गोद में हैं, आपका तो कल्याण होना ही है। लेकिन मोहिनी जी, अभी अभी मैं क्या देख पा रही हूँ, अभी इस समय आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स चल रहे हैं। एस कुमार जी म्यूट कर लीजिए, एस कुमार जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ मोहिनी जी, अभी आपकी लाइफ में बहुत डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। आपका जो खुश मिजाज चेहरा है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आप लोगों को खुशी देते हैं, लेकिन इस समय आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स चल रहे हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, हर चीज का हमारे पास सोल्यूशन होगा। थैंक यू सो मच टू हैव यू हियर। टीनी जी सबको हेलो कह रही हैं। टीनी आप कहाँ से हैं? नमस्ते कल्पना जी। नमस्कार जी। हेलो एवरीवन। मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं एक लाइफ स्किल कोच हूँ और एक मोटिवेशनल ट्रेनर, एनएलपी ट्रेनिंग देती हूँ, माइंड पावर की ट्रेनिंग्स देती हूँ मैं। और आई डोंट नो, टैरो कार्ड रीडिंग से पता नहीं कैसे फैसिनेट हो गई मैं, और आपका मैसेज मुझे दिख गया, कैसे मैं आप तक पहुंच गई आई डोंट नो। मैंने कभी इस तरफ जाने का सोचा नहीं, एंड आई थिंक मेरी फील्ड के साथ शायद ये रिलेट होगा भी नहीं। मैम मैं आपको एक चीज बताऊं, लेट मी डिस्क्लोज दिस टू एवरीवन ओवर हियर। आई एम आल्सो अ टीचर ट्रेनर, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर ट्रेनर एंड प्रिंसिपल्स ट्रेनर। मैं बेसिकली स्कूल्स जाती हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ और माइंड रीडिंग करती हूँ। वो मेरा आई वुड से कि मेरा बेस है। उस बेस के ऊपर मैंने पिछले कई सालों में ऑकल्ट फील्ड में एक्सेल किया है। सो इफ आई कैन डू दैट, आई एम श्योर टीनी जी ऑल्सो वुड बी एबल टू डू दैट, क्योंकि हम लोग लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की एनर्जी को रोज लेते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो you have to tell me how we have to channelize both the things together, because I'm not able to understand. I don't know anything about tarot, it's just the cards for me. I'll tell you, आपको यूनिवर्स ने चुना है, आप ऐसे यहाँ पर नहीं आ गए। आपका काम कुछ और था, आज आप प्लान करके यहाँ नहीं आए। आपको यूनिवर्स ने किसी मकसद से मेरे सामने लाया है, और आप थोड़ा सा अपने अंतर्मन में झांकेंगे, अपने कॉन्शियस माइंड की बात सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको टैरो के लिए पुल कर रहा है, और ये आपको आपके जीवन के आंसर्स देने वाला है। तो 2 दिन तक बने रहिए, तब आज और कल आई एम श्योर आपको कुछ आंसर मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि क्या आपको इस फील्ड में बढ़ना चाहिए, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे अपनी दोनों लाइफ्स को, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ आज की डेट में। बिल्कुल, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द आंसर टू कम फॉर मी। आपके अंदर से ही आएगा, आपके अंदर से आएगा, आपको मैं नहीं बताऊंगी। मैम, आई प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आई हैव ए ओन कम्युनिटी हु आर डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद मी। तो मुझे लगता है कि ये मैं कहीं ना कहीं एक्चुअली अट्रैक्ट हुई हूँ इसकी तरफ। तो let's see the results and I'm actually very positive about it. मैं टीनी जी आपको आपके बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस समय यूनिवर्स आपके सामने खड़ा है, कुछ आपको दे रहा है। ये टैरो भी हो सकता है, ये एक और नई कोई बिगिनिंग भी हो सकती है, एक नई जर्नी की बिगिनिंग आपकी लाइफ में वेट कर रही है, बस आपको आंखें खोलने की देर है। और आप जहां पर बैठे हो, जिस जगह पे आप आज हो, बैठे इन द सेंस जो पोजीशन आपकी करंट लाइफ में है, वो औरों से बहुत बेहतर है आपकी, क्योंकि मेंटल ग्रोथ भी हो चुकी है। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी अलाइंड हैं, काफी हद तक जी, काफी हद तक वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बस आपको अपने अंतर मन की आवाज सुननी है और उस पर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, अंतर मन सुन के ही आई हूँ मैम आज आपके पास। Glad to have you here, टीनी जी। Thank you. So glad. My pleasure. अभी कौन बात करना चाहता है? दीक्षा जी। हेलो दीक्षा जी, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मैं धनबाद से हूँ, धनबाद फ्रॉम झारखंड। धनबाद से हैं, ओके। क्या करती हैं आप? जी झारखंड में। झारखंड मैम मैं एक टीचर हूँ। आप टीचर हैं,
दीक्षा जी, इस समय आप लाइफ में बहुत कुछ बनाने में लगी हुई हैं। आप बहुत प्रैक्टिस कर रही हैं किसी चीज की कि लाइफ में एक बैलेंस आ जाए, लाइफ में कुछ मैं अपने आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूं, और आप उस प्रैक्टिस में अभी कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। बता दीजिए हाँ या ना। मैम बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज बहुत हूँ मैं। दिख रहा है आपका कंफ्यूजन, मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है दीक्षा जी। और मैं ये कह सकती हूँ कि आप चाह रहे हैं कि एक प्रोटेक्टेड लेयर बन जाए आपके आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बना नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम है उसमें, थोड़ा सा एफर्ट है, थोड़ा सा थॉट आपको देना पड़ेगा, और आई थिंक चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरे बारे में बताओ मैडम। ग्लैड फिर टू भी हैव कितना यू टाइम दीक्षा है? जी। टाइम मैं अभी देख के नहीं बताऊंगी, मैं आपका प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ। मैंने बस आपको आपसे बात हेलो की मैम। थी और उसके बेसिस पे आपको बताया है। प्रिडिक्शन हम लोग हेलो करेंगे मैम। कि आगे आगे की जर्नी में हम लोग देखेंगे वो वन ऑन हेलो वन। मैम। गणेश हेलो जी, मैम। हाँ जी, कुछ मैम क्या मेरे कह रहे विषय हैं आप? में बताइए आपके कि बारे में कुछ। बताना है? जी देखिए, ये जी हमारी वैसे तो पर्सनल इंटरेक्शन की क्लास जी नहीं जी है, जी। लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप एक ऐसे इंसान हैं हेलो। जो ओनरशिप में रहते हैं। मतलब आपको, आप लोगों को कमांड कर पाते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके थॉट्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप एक कमांडिंग पोजीशन पे हैं इस समय लाइफ में। आप यहाँ से बहुत ऊंची जी छलांग लगा सकते हैं अगर आपने जी। अपने थॉट्स को और अपनी पावर को ठीक से यूज किया, तो आप यहाँ से बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू मैम मैम। हाँ जी, मैम मैं बोलूं? कौन है? नाम बताइए। मैं मनीषा मनीषा सिंह। मनीषा जी, पहले अपना कैमरा ऑन करिए। मैम कैमरा ऑन है? अच्छा हाँ, अब देख पा रही हूँ मैं। कहाँ से हैं आप मनीषा जी? मैम मैं बरेली से हूँ, बरेली यूपी। बरेली से हैं, ओके। बरेली भी आना मेरा हुआ है। मनीषा जी, एक बात आपसे पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? जी या मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत है। आप नहीं ना मैम। भी बोल सकते हैं, आप ना भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक फोरम पे मैंने ये कहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा, इसीलिए मैंने बोला। खैर नहीं, मैं प्रे करूंगी ईश्वर से कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही आपसे कह रही हूँ। मनीषा जी, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको कोई चीज होने से पहले पता चल जाती है। मतलब ऐसे मन में चीजें आती हैं, अगर आप अपने अंदर मन की बात सुनती हैं तो आपको पता चलता है कि मैंने सही हुआ सुन लिया। यस मैम। मैम मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है। जी जी, बहुत क्लियरली दिख रहा है आपके पास इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं। आप टैरो में अगर जाएंगी तो बहुत अच्छा करने वाली हैं। मैम मैं मुझे तो कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। कोई मैंने बात भी नहीं, ऐसे ही फेसबुक पे देख के ऐसे ही ज्वाइन कर लिया है। कोई बात नहीं मैम। हम लोग किसी मकसद से मिलते हैं, और आप यहाँ पर आए हैं तो कोई पर्पस है। उस ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, और मुझे शायद माध्यम बनाया है कि आपको मैं आगे की राह दिखा सकूं। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू द राइट पाथ फॉर यू, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आप हेलो मैम। मैडम नमस्ते। तो मैम राइट। वेलकम। कौन हेलो मैम। नमस्कार कर रहा है मुझसे? नाम बताइए। मीना। मैम बहुत सारे लोग लाइन में हैं। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, अच्छा। मैम अभी मैं आप भी कौन हूँ। बोल रहे हैं? मैं भी हूँ। मीना। विष्णु। मीना। एक एक करके बात करेंगे, हैंड रेस करेंगे। मैं जिसका नाम बुलाऊंगी वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। मैं कर रखा हूँ हैंड रेज, आप जवाब ही नहीं दे रहे। विष्णु जी, विष्णु जी हैं आप? मुझे भी करनी है, मुझे भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ बताइए विष्णु जी। नहीं, आप नाम से। सबके बारे में बता रहे हो तो मैं भी पूछ लेता हूँ भाई, अपना क्या है। मैं प्रिडिक्शन के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन विष्णु जी, जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके अपनों ने बहुत घाव दिए हैं, बहुत पीठ पीछे वार किए हैं। विष्णु जी बता दीजिए। नहीं मैम, इतना ऐसा तो नहीं है। आदमी अगर अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पाता है तो देखो, सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं आपको साफ साफ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको आपके अपनों ने बहुत धोखे दिए हैं। उसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। नहीं, मैं भी एस्ट्रोलॉजी 2014 में मैंने आचार्य किया है ज्योतिष से। विष्णु जी हैंड रेस करिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मैं विष्णु जी को अनम्यूट कर रही हूँ। मैं हाँ जी विष्णु जी, आप बोल सकते हैं आप। हाँ जी मैम।
हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाई क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस था, तो मैंने सबको म्यूट पे डाल दिया। अब बोलिए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि मैंने 2014 में आचार्य किया, ज्योतिष से प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। उसके बाद में मैंने पामेस्ट्री का किया, अभी टैरो में थोड़ा इंटरेस्ट जगा, बट दोनों प्रोफेशनली मैं इससे जुड़ नहीं पाया। ओके। इसका क्या रीजन हो सकता है? विष्णु जी, अभी हर चीज का समय होता है। जैसे आपने बताया कि आप 2 मोडालिटी में ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर हाँ भी जी, रहे हैं, तो हाँ टैरो जी, हाँ जी। आप आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन एबिलिटी है, आप लोगों से बात कर पाते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आपको टैरो में आगे जाने के लिए कुछ इंटरनल कॉलिंग की जरूरत है। आप आज की और हाँ कल जी। की क्लास देखें। अगर आपको इंटरनल कॉलिंग आती है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप कर सकते हैं, ये मैं यहाँ से देख पा रही नहीं, मैं पिछले करीबन 2-4 महीने से टैरो का ये यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, वैसे भी कनेक्ट हो रहा हूँ लोगों से। हूँ। तो मेरा एक, क्योंकि दो मेरे को जब आता था तो क्यों ना कि ये भी करके वो देखा जाए, करके देखा नहीं जाए ना, एक विश्वास जगता है इंसान का कि जी ये कार्ड में है क्या। जी। तो जब देखा, लोगों को प्रेडिक्ट किया कि हाँ, जितना सीखा, हम्म। ये नहीं कि बहुत कुछ सीख लिया, जितना हम्म। सीखा, तो वो लगा कि हाँ, कि ये केवल कार्ड नहीं है, ये लोगों का कुछ ना कुछ बता सकते हैं फ्यूचर। तो मैंने कहा इसको क्यों ना प्रोफेशनल तरीके से जुड़ के और इसको सीखा जाए अच्छे तरीके से, तो ये कैसा रहेगा? आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। टैरो बेसिकली क्या करता है, टैरो एनर्जी हमें एक्सचेंज कराता है। जैसे अगर टैरो कार्ड रीडर कोई भी आपके सामने बैठा है, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ एक माध्यम बनता है, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करता है आपको और आपके प्रश्नों के आंसर्स देता है। हम इस सीट पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे होते, हम हेलो। एक इंच भी नहीं है ईश्वर के आगे। वो ईश्वर ही हाँ हम जी। मुंह से सही आंसर निकलवाता है और लोगों के प्रॉब्लम्स हम्म। को दूर करता है। हम सिर्फ एक हम्म। माध्यम बनते हैं। टैरो में ये पूरा एनर्जी का गेम है, ये पूरी एनर्जी की जो ब्लेसिंग है ये उस डिवाइन पावर से आती है। तो हम्म। हमको और आपको जो भी टैरो फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद हम्म। को क्लेंस करने की जरूरत है, खुद के हम्म। थॉट्स को क्लेंस करने की जरूरत है, जिससे हम उतनी हम्म। ही ज्यादा प्योरिटी के साथ लोगों को हेल्प कर सकें और अपनी भी लाइफ में आगे बढ़ सकें। एक मेरा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैं सेटल नहीं हो पाया हूँ। देखा जाए, कर तो बहुत कुछ रहा हूँ, हम्म। लेकिन पूरी तरीके से एक विश्वास जो आदमी को हो सकता है ना कि हाँ, कि मैं हो गया, वो हम्म। नहीं हो पाया। तो वो अभी मेरी सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य सेकंड हाउस में भी बैठा है। हम्म। तो अभी होगा या फिर अभी भी वैसे ही चलेगा? क्योंकि मैं भी बहुत जगह पे हाथ घुसा रखा है, मैंने बिजनेस में भी विष्णु किया है, जी, मैं इसमें विष्णु भी जी, हूँ। अभी अभी आपके लिए थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही हम्म। फेज चलने वाला है, क्योंकि आप एक तरह से क्वारंटाइन में हैं। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपके पास सारे हथियार हैं, लेकिन अभी आपने हथियार छोड़े हुए हैं। फॉर द टाइम हाँ बीइंग जी। आपको इस समय को निकलने देना है, क्योंकि ये कुछ ही हम्म। समय की बात है। कुछ ही समय के बाद चीजें हम्म। बदल जाएंगी और आपके फेवर में हो जाएंगी। जरूर मैम, थोड़ा सा धन्यवाद पेशेंस मैम। रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें आपके फेवर में आने वाली हैं। पैसेंस तो ऑटोमेटिक ही आ गया मैम। अच्छी बात है ना, जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है ना। हेलो मैम। हाँ, हाँ जी। धन्यवाद मैम। मुझे धन्यवाद भी जी। बात करनी है मैम। हाँ हाँ, हेलो बिल्कुल आ मैम। रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अभी किसने हेलो बोला मुझे? मीना। 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 मीना जी, आप हेलो कहाँ? मैम। मैं आई एम करेंटली लिविंग इन दिल्ली बट बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत शहर है आपका। क्या करती तो हैं आप? मैम आई एम अ टीचर। ओके, वंडरफुल। So basically it's like COVID में I got attracted toward tarot reading and all that. मैंने खुद की reading भी करवाई and the moment I did it, उस दिन से आज तक मुझे every time I see angel numbers, every time. मतलब उसके बाद फिर मेरी दादी खुद she was a psychic and then वो चीज I feel like कि like I'm bounded towards it, I get inclined towards it. So that was the reason I thought of joining. मीना जी, आप बेसिकली काफी टाइम से वेट कर रही हैं कि आपको कोई माध्यम मिले और आप इससे जुड़ें, हाँ या ना? Yes mom. क्योंकि आपका जो वेट है ना, वो किसी ना किसी चोट के बाद का है। आपको कोई ना कोई लाइफ में ऐसा हर्डल मिला जिसके बाद एक अंतर मन की आवाज आई कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, इसके पीछे का रीजन जानना चाहिए। बता दीजिए, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या? एंसेस्टर्स आई थिंक मेरा एंसेस्टर सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत खुद ही से अच्छा है। आपको एंसेस्ट्रल सपोर्ट, यस, एंसेस्ट्रल सपोर्ट है आपके ऊपर, और आपके पितृ आपको देखते भी हैं और यस मैम। इंटरनली आपको ब्लेस भी करते हैं। मतलब जब आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो आपको आंसर मिलेगा। आप बस मन में उनको याद कीजिए, जिनको भी आप जानते हैं अपने पितरों में, मतलब जो भी आपके फोर फादर्स हैं,
जिसके साथ भी आप ज्यादा कनेक्टेड हैं, उनसे अपने प्रश्नों के सवालों के जवाब ले सकती हैं आप। वो मैम कहीं मिलते कहीं चाहे हैं, मिलते हैं ड्रीम में भी बताएं या हो सकता है एंजल नंबर्स के थ्रू बताएं। मैम। ड्रीम्स हो गए, आई सी देम, लाइक आई सी देम, ऐसा कि आई कैन फील हिम सिटिंग बिसाइड मी, सो वो चीज है। थोड़ा सा इस चीज को छुपा के रखें, पब्लिक फोरम पे ऐसी बातें नहीं करते हैं, ब्लेसिंग्स चली जाती है, ये मेरा हाँ एडवाइस जी, है, ठीक है। ये हम ओके लोग पर्सनल सेशंस में डिस्कस करते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स जो हमें ईश्वर ने दी हैं उनको हम सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऑलराइट? ओके ओके। हेलो मैम। हेलो नमस्कार मैम। हाँ हेलो जी, मैम। नमस्कार राजू जी। हाय मैम। हेमराज जी आपके पास आऊंगी, पहले राजू जी से बात हेलो। करते हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं हेलो। आप? हेलो हाय मैम। मैम। मैम मैं पलवल हरियाणा से हूँ। पलवल से हैं आप, क्या करते हैं? हाँ मैम, मैं एक टीचर हूँ, आप भी संस्कृत टीचर टीचर, हैं? टीजीटी संस्कृत जी। संस्कृत पढ़ाते हैं, क्या बात है। इतनी प्यूरिफाइड लैंग्वेज है संस्कृत, जिसको संस्कृत आती है उसको जीवन में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमारी साउंड इंजीनियरिंग इतनी अच्छी हो जाती है संस्कृत से कि बस मजा ही आ जाता है। फिर आप कोई भी श्लोक बोलेंगे, कोई भी मंत्र बोलेंगे, वो सब आपके फेवर में काम करेगा, क्योंकि आप सही प्रोनाउंस कर पाते हैं। हेलो मैम। हेलो। अभी एक एक करके आ रहे हैं राजू जी हेलो से बात राम। हुई है, थोड़ी सी देर वेट कर लीजिए हेमंत जी। राम जी लाल। राम जी अभी आ रहे हैं, हाँ जी। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो राजू जी आपका ये टैरो के प्रति कैसे रुझान हुआ? मैम ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। मेरा एक फ्रेंड है, वो एस्ट्रोलॉजी में है, वो भी टीजीटी संस्कृत मतलब संस्कृत की मेरे साथ काम कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा सा मैंने उससे मतलब सीखा। इतना ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं थोड़ा उससे पूछता रहता हूँ टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद मुझे उससे रिलेटेड उसमें टैरो का पता चला, तो फिर मेरे टैरो में देखा, तो थोड़ा इंटरेस्ट जगा सीखने के लिए। अच्छी बात है, अच्छा लगेगा आपको ये दो दिन में आपको बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच राजू जी। अब राम जी अब मैं हाँ जी हाँ जी। बोलिए। हेलो। हाँ जी राम जी, सुन पा हाँ रही जी मैडम, मैं रेकी मास्टर हूँ, हूँ। रेकी सिखाता हूँ, ओके। पास्ट लाइफ थेरेपी भी करता हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर मुझे आपसे करवाना है तो कैसे कैसे हो सकता है, ये बताइए। वो 1 घंटे का होता है, उसमें हम ऑनलाइन पास्ट लाइफ करते में हैं? ले जाके फिर बातचीत ऑनलाइन करते करते हैं। हैं क्या? हाँ जी। ऑनलाइन नहीं भी करते हैं? ऑनलाइन नहीं कर सही। ओके, मतलब अपने आपके ऑफिस पास की। आना पड़ेगा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा क्या है कि मेरा ज्वेलरी का बिजनेस भी है, ओके। और ये पार्ट टाइम मैंने रेकी सीखी है, मेरे को 10 साल हो गए, 2012 में सीखी थी। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ उसका, और रेकी सिखाता भी हूँ यहाँ पे क्या जयपुर में। बात है, क्या बात है, बहुत मेरा मजा आने वाला है। जयपुर रेकी हीलिंग सेंटर के नाम से मेरा ऑफिस है, जी मानसरोवर अग्रवाल फार्म में। जी। और Wonderful. इसमें एक्चुअल में क्या है मैडम, मुझे टैरो की बहुत इच्छा है सीखने की। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अब मैं यहाँ से और जुड़ी हूँ आपसे। मेरे मिलने वाले हैं, उन्होंने भी सीख रखा है, लेकिन मेरे को कार्ड ही नहीं मिले कहीं पे। अब मुझे अरे इंग्लिश थोड़ी कम कार्ड्स आती, मैं आपको हिंदी लिंक वाली भेजूंगी चाहिए ना। मुझे। अरे बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अमेजोन का बढ़िया वाला राइडर वेट कार्ड का सबको लिंक हिंदी भेजूंगी। का, हिंदी वहाँ से कर सकते हैं। कल्पना जी, अब मैं भी हेलो, थोड़ी बात कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। महेंद्र हेलो। जी बोलिए। हाँ बाकी जी। लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को। कल्पना जी, हाँ महेंद्र जी बात कर सकते हैं आप। मैं सोच रहा था थोड़ा इतना वो चल रहा, तो मेरे बारे में भी थोड़ा प्रेडिक्शन हो जाए। महेंद्र जी आपके पास बड़े बड़े लोग राय मशवरा लेने आते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो जिनसे एक्सपीरियंस्ड इंसान भी राय मशवरा लेने आते हैं, और आप लोगों को जो रास्ता दिखाते हैं वो बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बताऊं, मैं 15 ईयर से शिवयोगी हूँ, डॉक्टर अब्दुल शिवानंद का शिष्य। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। रेकी, स्कैनिंग, हम्म। हिप्नोसिस, और आपके जो वो क्या होता है, क्रिस्टल हीलिंग, हाँ जी। इन सब की ग्रैंड मास्टरी करके साइड में रखा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ। टैरो इसलिए कि मैं साल भर से टैरो को चेक कर रहा हूँ। टैरो 100% एक्यूरेसी होती है पास्ट के लिए, 100% जो होती है सर। पास्ट और फ्यूचर के लिए नहीं होती। नहीं नहीं, अभी मैंने जितने लोगों को बताया है, सुनिए सुनिए महेंद्र जी। इसीलिए आया हूँ कि फ्यूचर क्यों नहीं प्रिडिक्ट हो पाता टैरो से, किसी भी टैरो से। महेंद्र जी अभी आप जुड़े हैं, मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ पर्सनली। हाँ, अभी आपके सामने मैंने जितने लोगों को जो भी बताया सबने एग्री किया है, फ्यूचर की भी बातें हम करेंगे, और ये सारी चीजें हम टैरो से कर पाते हैं। और पास्ट लाइफ हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन शिवयोग में, लेकिन
हम ऑनलाइन भी करते हैं। और अच्छी सब बात है। कुछ पास्ट लाइफ का मतलब होता है कि इसलिए नहीं करी जाती, बहुत सी चीजें रिवील होती हैं तो लाइफ डिस्टर्ब भी हो सकती है। हमें ऐसा सिर्फ हुआ है, इस चीज को यूएस देखिए में भी हुआ है और कई जगह ऐसे केस हुए हैं। महेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। बेसिकली हम लोग पास्ट लाइफ में सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमारी प्रेजेंट लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हो। हर चीज देखने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि वही यूनिवर्स कह रहा था, नहीं हम लोग चाहता हमें करते वो सारी चीजें पता चले, इसीलिए हमें पता नहीं होती ना। ऑनलाइन करते नहीं हम लोग 1 बिल्कुल to 1 सही बोल अगर रहे हैं। मैं होता है तो म्यूट कर बता रही देते हूँ। हैं। मैडम। Thank you जी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। श्यामोय चैटर्जी। हमें भी बता दो हमारा चेहरा देख के। हम टैरो सीख सकते मैडम क्या? मेरा नंबर लगा लो, अच्छा मेरा नंबर लगा मैम लो। मेरा भी 1 प्लीज। मिनट आ रही हूँ मैं, अभी सबके पास आ रही हूँ। 5 मिनट में ये खत्म करके मैं क्लास पे आऊंगी, वरना हम लोग बातें ही करते रह जाएंगे, पर क्लास में ही हो मैं हूँ मैडम, मैं हूँ अभी। डॉक्टर रामा जी, कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ मैडम। नागपुर से हैं। अभी आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तो कोई तो डिस्टर्बिंग चीज हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसा हुआ है अभी हाल फिलहाल में लाइफ में? कुछ तो ऐसा हुआ है हाँ, ना? डेथ हुई है मैडम। हाँ। आई एम सॉरी, आई एम हेलो सो मैम। सॉरी रामा जी, सो हेलो। सॉरी फॉर योर लॉस। आपसे हेलो फिर बात मैम। करेंगे, 1 मिनट। हाँ जी, हेमंत जी, हेलो आप बताइए। मैम। आप हेमंत जी, सर आपका नंबर है। मैडम मैं पुणे से हूँ हाँ जी, और मैं जानना चाहता हूँ टैरोट के बारे में, या मेरा जो फ्यूचर रीडिंग रहेगा उसके बारे में। मोहिनी मैडम जी, ये म्यूट कर आपने लीजिए। फेस रीडिंग से बताया क्या? मैडम ये आपने फेस रीडिंग से बताया? मैम मैं सब कुछ टैरो से बताती हूँ। ये सारे अभी आंसर्स जितने लोगों को दिए सब टैरो से दिए हैं, और आप सब भी ये कर पाएंगे। आप सब भी ये कर पाएंगे, सबको सिखाने वाली हूँ। मैम मेरे बारे हेलो में भी मैम, बताइए। मैम हेलो। मेरा बताओ। रामा जी, हेलो। आपसे फिर बात करेंगे, अभी हेमंत जी से बात करते हैं। हेमंत जी, यस। आप लोग हेलो। म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लें, नहीं तो मैं आगे बात नहीं कर पाऊंगी किसी से। सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। हेमंत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम। हाँ, मैम मैं बेसिकली पुणे से हूँ, अभी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा थोड़ा सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी वैसे ऑनलाइन ही कोर्स चल रहा है। ओके। टैरोट भी सीखना चाहता हूँ। मैं ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, कैसा रहेगा बता बहुत दीजिए। आगे जाने वाले हैं आप हेमंत जी। आपके लिए यूनिवर्स की बड़ी सी हाँ है। आप टैरो में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एनर्जी के किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग हो, चाहे वो एंजल हीलिंग हो। आप ये सभी काम बहुत बखूबी से कर पाएंगे। मैडम ये क्वेश्चन मेरा भी था मैडम। मैडम, रामा जी, एक क्वेश्चन, मैं सबसे अभी सिर्फ एक बार बात कर रही हूँ, बहुत लोग हैं लाइन में। एक बार बाद में आएंगे। हेलो। You asked me to speak, madam. हेलो। Who is that? I'm Sushma Chatterjee, madam. सुषमोय जी, हाँ आप बोलिए। सुषमोय जी आप Yes, बोलिए। madam, I'm a numerologist. I'm a retired principal scientist, Government of India. In retirement, I'm pursuing my old hobbies, singing and numerology, and now I'm entering into tarot. Just you tell something about me, madam. ओके सुषमोय जी। सुषमोय जी, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे अपने थॉट्स के थ्रू हो, और आपको ये करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये आपकी आइडेंटिटी है कि आपको लोगों को हेल्प करने में अच्छा लगता है, कंटेंटमेंट मिलती है आपको इससे। बता Yes, sir. I get scolded also at home for this. Yes, I'm number 9. I'm number 9. ओके। Yes, तो yes. आप अपनी सारी एनर्जी लोगों की हेल्प करने में लगाते हैं, और घर में शायद इसीलिए बहुत 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 डांट पड़ती है मुझे बहुत ज्यादा। ओके मैडम, थैंक यू माय प्लेजर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेमराज जी, आपकी टर्न है। हेमराज जी, आप बात कर सकते हैं। हेलो मैम मेरा नंबर आएगा आएगा बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ। विशाखा आपके पास आऊंगी हेमराज जी के बाद। हेमराज जी बताइए। हाँ नमस्कार मैम, मैं एमपी से हूँ, पीतमपुर से। एमपी इंदौर के नजदीक। एमपी से हैं, क्या करते हैं आप? हाँ मेरा ये मतलब मैं मार्केटिंग करता हूँ, फाइनेंस फील्ड में हूँ, और कभी कभी स्टेबिलिटी मेरे बिजनेस में है ही नहीं। कुछ भी कर मतलब मेरा जीवन में सब काम करती है, कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने नहीं कर पाया हूँ। और मैडम मेरा ऐसा है कि वो ब्लेसिंग लेते लोग बस,
तो मैंने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों का काम, मेरा जिंदगी, मेरा कैरियर सब खत्म कर लेता। लोग मेरे से काम मांगते ना कि भैया हमारी मदद कर, तो मैं अपना कैरियर खत्म करके उसकी हेल्प कर लेता हूँ। लेकिन मुझे आज तक रिजल्ट नहीं मिला। और मैं इतना आज भी लोगों की किसी की भी जान बचाने चला जाता हूँ, तो मैं अपनी नौकरी तक छोड़ देता हूँ। लेकिन हेमराज फिर भी जी, मेरा अंदर क्या है, हेमराज जी, मतलब मेरे को समझ में सुनिए, नहीं आता। मेरी बात सुनिए। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को खर्च ना करें। आप जब भी किसी की मदद करते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए सजेशन भी यही है और रेमेडी भी यही है कि जब भी आप किसी की मदद करें तो उसके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट ना करें, मदद करें और पीछे मुड़ के भी ना देखें। तो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आप दिल से जुड़ जाते हैं लोगों के साथ, उसके बाद आपको अफसोस होता है। नहीं, वो तो सर, बाकी मैं न्यूमरोलॉजी की सीखी मैंने, अपने लिए करता हूँ, प्रिडिक्शन भी करता हूँ। लेकिन मेरा फील्ड में कौन सी फील्ड में जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आता। का फील्ड बता सकते हो मेरे बारे में, क्या है, क्या सिर्फ छोटा सा काफी। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने वाले हैं। आपके ऊपर केतु का बहुत इन्फ्लुएंस है हेमराज जी। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो भी करती हूँ, और इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगी क्लास को। अभी हमारी विशाखा से बात होनी है। विशाखा जी। हेलो मैम। हाँ जी, कहाँ से हो आप? नागपुर, नागपुर। महाराष्ट्र। ओके। हाँ ओके, मैम, मेरे बारे में बताइए। हेलो मैम। आपके बारे में बताएं। अनीता जी आपके पास अभी आती है। विशाखा बच्चे, आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग है। आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपने आप को अपने ईश्वर के सामने समर्पित कर दो। मतलब जो भी आपके इष्ट हैं उनके सामने अपने आप को बिल्कुल नेकेड कर दो। अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं जीवन में अब तक, तो उसके लिए माफी मांग लो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस करने आया है। अगर कुछ भी गलती आपसे हुई है इस एज में, उसके लिए प्लीज माफी मांग लो, क्योंकि लाइफ में आगे बहुत कुछ ब्राइट होने वाला है, लेकिन इसके बाद। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ। मुझे पता है आपको पता ही क्या होगा कि मैं किस बारे में बात कर हेलो 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 मैम। एक मिनट, किससे बोला था मैंने? हेलो हेलो मैम। एस कुमार जी। एस कुमार जी बताइए। हेलो मैडम। हेलो मैम। मैम, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखी है पिछले 2 साल से। ये पर्सनल एडवाइस के लिए नहीं है क्लास में, तो बस एक बार बात करने के पर्पज से सबसे बात कर रही हूँ। हम लोग इसको पर्सनल कंसल्टेशन में जरूर करेंगे। एस कुमार जी होल्ड करिए, पर्सनल कंसल्टेशन करती हूँ, तब उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। अच्छा, हेलो मैम। कौन बोल रहा है? हाँ मैं अभिता अग्रवाल बोल रही हूँ। अभिता जी कैमरा ऑन करिए। जी। कहाँ से हैं आप? जी कर दिया मैम। मैं बिहार से हूँ मैम, पटना से। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ मैम मैं। हाउस वाइफ है आप? हाउस वाइफ होने के साथ साथ अपनी फैमिली का लकी चार्म है, बता दीजिए क्लास को, हाँ या ना? मैम मुझे आइडिया नहीं है इसका, ये तो आप बोल रही, फर्स्ट टाइम सुना मैंने। आपकी वजह से आपके घर में बरकत है, क्योंकि आप जहां भी रहेंगी वहां पर लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ अपने आप चल के आएगी। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था मैम, थैंक यू। अपने हस्बैंड से पूछिएगा, शादी हो चुकी है आपकी? जी मैम, 15 इयर्स हो गए। 15 इयर्स हो गए, तो उनसे ये जरूर पूछिए कि मेरे आने के बाद आपकी लाइफ में क्या मीनिंगफुल चेंज आया। वो तो मैम पॉजिटिव ही बोलते हैं, बस वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। सही बात है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। थैंक यू टू हैव यू हियर। जयदीप जी कहाँ से हैं आप? थैंक यू मैम। मेरे बारे में बता दो मैडम एक बार। हेलो मैम, मैं आपके पास आती हूँ। शिवम, हिना, प्लीज थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी। हेलो मैम। हाँ जी जयदीप, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद गुजरात। जबलपुर से। क्या करते हैं? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद से हैं, अच्छा। काम जरा हाँ, डिजाइन इंजीनियर, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपको ऑकल्ट में आने का कैसे थॉट आया? आप आज शैडो की क्लास में कैसे आ गए? नहीं, पैशन था और ये सब सीखने की जिज्ञासा थी। जयदीप जी, आप अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं। आप एक तरह से उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे बेयर करते हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। ओके। है या नहीं, बता दीजिए क्लास को। जी हाँ।
तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मैनेज कर पाएंगे जीवन में। और थोड़े से अप्स एंड डाउन हैं अभी जो दिख रहे हैं, लेकिन आप बखूबी उसको निभा पाएंगे। ओके। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो सही मैम। बोल रहा हूँ। आपसे बात हो चुकी है, हिना जी से बात करूंगी मैं। हिना जी हाँ मैम। हेलो कहाँ मैम। से हैं आप? कहाँ से हैं हिना मैं जी? पटना से हूँ मैम, पटना से। पटना से है। क्या बिहार। करती हैं? क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जेडी वुमेन्स कॉलेज में यहाँ। मैम आपके पास आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप अपने अंतर मन की आवाज सुनती हैं। अगर सुनती हैं तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहेंगी, क्योंकि आपको हमेशा ईश्वर आपके मन में हर सवाल का जवाब दे देता है। अच्छा। हाँ या ना, ये बताइए, क्योंकि मुझे हाँ, ऐसा तो है मैम। और आप अपनी चीजों को बहुत छुपा के रखती हैं। जो भी आपके अंदर है आपसे हेलो कोई निकाल मैम। नहीं सकता है। हेलो। अनिता जी बस आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ। तो मैम ये प्रेडिक्शन, मैम इस सक्सेस के बारे में क्या प्रेडिक्शन, मतलब कि नहीं, क्या ये हम पर्सनल सेशन में करते हैं। मैं कंसल्टेंसी पर्सनल देती हूँ, अभी नहीं दे ओके रही। ओके ओके सिर्फ ओके, मिल थैंक रही यू हूँ मैम, आपसे। थैंक यू। वेलकम। अनिता जी हाँ जी। कहाँ हेलो से? मैम, आई एम फ्रॉम पंजाब, जालंधर से हूँ मैं। जलंधर से हैं आप? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। ओके, क्या करती हैं आप? मैम मैं पहले बिजनेस वूमन थी, पर अब हाउस वाइफ हूँ। इस टाइम बड़ा कुछ चल रहा है लाइफ में, प्लीज बताइए। अनीता जी, आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लोग हाँ आपको जी। एडमायर करते हैं, लेकिन इस समय आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स आ रखे हैं। हाँ जी। और वो ऐसे हर्डल्स हैं कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा स्टेप लूं। आप फंसे हाँ हुए हैं जी। कहीं पे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ये थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है। ये जो हर्डल्स हैं ये रहने वाले हैं। आपकी साख, आपकी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, वो किसी भी हाल में बिगड़ने मत दीजिएगा। कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को फुलफिल कीजिएगा। ये गाइडेंस है अभी के लिए आपकी। ठीक है, थैंक यू मैम। माय प्लेजर। नव प्रभाकर जी। हाय मैम। हाय मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। नव प्रभाकर जी, कैमरा ऑन कीजिए। कहाँ से हैं आप नव प्रभाकर जी? मैं जयपुर राजस्थान से। क्या करते हैं? मैं अध्यापक हूँ, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ, टीचर। आप लोगों को रोशनी दिखाते हैं। आप जैसे ही बोल रहे थे तुरंत मेरे सामने आ गया कि आप लोग ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले आपके अपने जीवन में बहुत अंधकार है। कमल किशोर जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाय मैम। मैडम आपने मुझे नहीं बताया कुछ भी। अभी आ रहे हैं सर, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, अभी रुक जाइए। मेरी नव प्रभाकर से बात हो रही है। नव प्रभाकर जी, आपकी अपनी लाइफ में काफी अंधेरा है, क्योंकि आप दूसरों को रोशनी तो दिखा रहे हैं, लेकिन खुद कहीं ना कहीं आपके कंधे झुके हुए हैं। हेलो मैम। अच्छा, मैं क्लास को अभी म्यूट मोड पे डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ और बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। सबको म्यूट कर रही हूँ। ऊपर वाले का चक्कर है। हाय मैम। हाँ जी। हाँ मैडम, मैडम इस क्षेत्र में हो जाएगा क्या मेरा? क्या चीज? एक कार्ड के अंदर हो जाएगा मेरा? आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको ग्रुप में डिटेल्स उसकी दे देंगे। हम सारी डिटेल्स बताते हैं, लेकिन पर्सनल कंसल्टेंसी में। आज तो मैं पहली बार आपसे मिल रही थी, तो बस सोचा थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, इसलिए सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर रही हूँ। बाकी हम पर्सनल कंसल्टेंसी में सभी से बात कर पाएंगे। ठीक है? थोड़ा सा मेरे लिए बता दो। हाय मैम। मैम। आपसे बात हो चुकी है, आपसे बात हो चुकी है। एक बार थोड़ा सा मेरे लिए बता दो। हेलो मैम। जी। मैम मेरे बारे में बताइए। कहाँ से हैं आप शिवम जी? मेरे लिए बता दो थोड़ा सा। हेलो। ऐसे नहीं बताती हूँ भाई, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आज। मैम क्लास शुरू करो। हेलो मैम। हाँ जी, क्लास शुरू। यस मैम, क्लास शुरू कीजिए मैम। याद मेरे हेलो। बारे में बताइए। चलिए, क्लास शुरू कीजिए मैडम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज के लिए, क्योंकि हमने काफी बात कर ली है, आज हम सिर्फ स्टार्टिंग करेंगे टैरो की। और आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम आंसर्स कैसे दे पाते हैं। तो क्या मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? चैट पे लिख यस सकते हैं मैम। आप लोग? ओके, वंडरफुल। यस मैम। ठीक है,
सो बेसिकली हमारा ये पहला कार्ड जो आप देख रहे हैं, यहीं से टैरो की उत्पत्ति हुई है, यहीं से सब कुछ जन्म लेता है। ये जो पहला कार्ड है जिसका नाम है द फूल, ये बिगिनिंग को दिखाता है। अगर हम इस इंसान को देखें जो एक नौजवान है, जो कहीं ना कहीं अपनी टीन एज में है, या ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 साल की उम्र का इंसान, बहुत ही पॉजिटिव है और आगे बढ़ा चला जा रहा है। इसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं और ये अपने जीवन को पूरी तरीके से जीना चाहता है, एक नई बिगिनिंग में गया है। अगर आप इसके कपड़े देखेंगे तो इसके कपड़े बहुत कलरफुल हैं, विच मीन्स कि इसके जीवन में रंग भरा हुआ है। और इसके अगर कपड़ों के अंदर आप झांक के देखें तो इसने सफेद कलर पहना हुआ है, जो कि प्योरिटी को दिखाता है। ये इंसान अंदर से बहुत प्योर सोल है और परमात्मा के काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे आपको सूरज दिख रहा है। जब भी सनलाइट आएगी, जब भी ये कलर आएगा सन का, येलो कलर, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को डिपिक्ट करता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे एक नया बच्चा जब दुनिया में आता है तो एक नई चमक लेके आता है, एक नई उमंग लेके आता है, वैसे ही ये इंसान जहां भी जाएगा कुछ नया करेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेस है, ये जीवन में एक्सपीरियंस लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस कार्ड में ऊपर अगर आप देखेंगे तो शून्य बना हुआ है। तो शून्य बेसिकली अगर हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं तो ये शिव के बहुत करीब होता है। शून्य से हम लोग मेडिटेशन को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये इंसान जीरो से आगे बढ़ना चाहता है। इसने अभी शुरुआत की नहीं है, बस एक कदम आगे बढ़ाने वाला है। तो हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो जब पहला स्टेप रख रहे होते हैं, ये उससे पहले का कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ये इनोसेंस का कार्ड है कि आप अपने मन के भावों को प्योरिटी के साथ आगे लेके जाएं। पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी कार्ड में अगर हम पीछे की तरफ देखें तो कुछ ब्लू कलर के माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू माउंटेन्स बेसिकली दिखाते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जिससे ये इंसान इस समय बेखबर है। तो इसको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये चलते चलते जहां पर पहुंच गया है, जो क्लिफ है, जो एज है, वहां से ये नीचे भी गिर सकता है। और आप देख रहे हैं इसके पीछे एक डॉग है व्हाइट कलर का, जो कि प्योर सोल है। वो इसको रोक रहा है, वो इसको अलार्म दे रहा है कि ध्यान रखो, कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो सकता है। लेकिन ये इंसान क्योंकि एक बच्चे की तरह है, निश्चल है, अनुभवहीन है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और सारे एक्सपीरियंसेस को लेना चाहता है। यहीं से हमारी फूल्स की जर्नी पूरे टैरो कार्ड में शुरू होती है और यही फूल हमारा आगे जाता है, कई लोगों से मिलता है और अलग अलग काम करता है, अलग अलग अनुभव लेता है जीवन में। जैसे आप और हम इस दुनिया में जब आते हैं एक बच्चे के रूप में, फिर धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, कई अनुभव होते हैं और हमारे जीवन के मार्ग पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बिगिनिंग का कार्ड है, ये इनोसेंस का कार्ड है। आगे चलते हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी करा रही हूँ, लेकिन कल मैं दोबारा से इसको डिटेल में कराऊंगी, क्योंकि आज हमने काफी समय लोगों से बातचीत करने में दे दिया। लेकिन हमको ये भी समझना है कि टैरो से हमें कैसे आंसर्स मिलते हैं। तो जैसे मैंने इस कार्ड को देख के आपको कुछ कीवर्ड्स स्क्रीन पे बताए, बिगिनिंग्स, इनोसेंस, इम्पल्सिवनेस, न्यूनेस, शून्य के करीब होना, ये सारी चीजें हमारे प्रश्नकर्ता के क्वेश्चन से हम रिलेट करके आंसर करेंगे। मान लीजिए किसी ने पूछा कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूं, क्या ये सही समय है? तो जैसे ही आप इस कार्ड को देखेंगे आप बोलेंगे यस, यू कैन गो अहेड, क्योंकि ये कार्ड ही बिगिनिंग का है। अगर किसी ने हमसे पूछा कि क्या मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, तो हम उसको गाइडेंस क्या देंगे? यस, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन आपको बचपना नहीं दिखाना है। यहाँ पे आपको डॉक्टर की सारी बात माननी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई बचकानी हरकत कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। क्योंकि ये कार्ड बचपन को भी दिखाता है, न्यूनेस को भी दिखाता है। आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कार्ड्स के मीनिंग को हम क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और प्रश्नकर्ता को सही आंसर दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। हेलो मैम। मैम इम्पल्सिव मतलब वो क्या शो कर रहा है मैम? इम्पल्सिवनेस मतलब वो किसी भी चीज में रुक नहीं सकता, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई चीज उसे रोके, उसको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि वो डिसाइड कर चुका है, वो पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको पीछे से डॉग रोक रहा है, सॉरी, पीछे जो डॉग है ये उसको अलार्म दे रहा है, लेकिन ये पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहता है, अपनी धुन में इतना मस्त है कि आगे बढ़ना चाहता है और पीछे की सारी चीजों को इग्नोर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिवनेस। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट कार्ड में हम देखते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिसके कपड़े
अंदर से सफेद, और ऊपर का जो चोला है, ऊपर का जो स्कार्फ, जो इसने गाउन डाला हुआ है वो रेड कलर का है। तो रेड कलर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर अग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और व्हाइट कलर जो इसका अंदर अंतर मन है वो एक प्योरिटी को दिखाता है। ये प्योर सोल इंसान है। इसके टेबल पे आप देखें तो टैरो के डेक्स, टैरो के अलग अलग सूट्स रखे हुए हैं। एक इमोशंस के लिए कप रखा हुआ है, एक पेंटिकल रखा हुआ है, एक स्वॉर्ड रखा हुआ है, और इसके हाथ में अगर आप देखें तो इसके राइट हैंड में इसने एक वॉन्ड ली हुई है। इसके लेफ्ट हैंड से ये नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है और राइट हैंड से ऊपर की तरफ, विच इज रिप्रेजेंटिंग कि ये एक ऐसा इंसान है जो धरती और आकाश दोनों के साथ बैलेंस बनाने में सक्षम है। ये ऐसा इंसान है कि इसके चारों तरफ पॉजिटिविटी है। ये जो कार्ड में आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, ये सब प्रोस्पेरिटी को डिपिक्ट कर रहा है। और ये इंसान की अगर आप कमर को देखें, ऐसा लग रहा है एक स्नेक है बेल्ट के फॉर्म में। तो स्नेक जब भी आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। ये इंसान एक जादूगर की तरह है जो कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ प्रकट कर सकता है। इसके सर के ऊपर अगर हम देखें तो एक इनफाइनाइट का सिंबल है, अनंतता का प्रतीक है। मतलब कुछ ना होते हुए भी ये इंसान कुछ भी प्रकट कर सकता है। इसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि सारे सूट्स इसके टेबल पर हैं। ये कितना पावरफुल इंसान है, इसीलिए इसको मैजिशियन कहा गया। भगवान है मैम? ये भगवान नहीं है, भगवान बिल्कुल नहीं है, इंसान ही है, भगवान नहीं है। लेकिन इसके पास ऐसी खूबियां हैं कि ये कुछ भी नया मैजिक क्रिएट कर सकता है। इसके ऑरा में वो बात है, ये प्योर सोल है क्योंकि अंदर से इसने सफेद पहना हुआ है, ऊपर से एक्शन भी ले पा रहा है क्योंकि इसने रेड पहना हुआ है व्हाइट के ऊपर। और अनंत मतलब इसके अंदर असीमित संभावनाएं हैं। तो अगर किसी का प्रश्नकर्ता का कोई प्रश्न है और उसमें ये कार्ड आता है आपके सामने, तो अगर उसने पूछा कि क्या मैं नई जॉब, मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया है, क्या जो पहली वाली है वहां पर मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, आप देख पा रहे हैं? तो हम उसको आंसर करेंगे यस, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर यू, यू कैन गो अहेड, एक्सप्लोर इट, यू विल बी एबल टू प्रॉस्पर। तो ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। तो जैसा भी सवाल हमारे क्वेश्चन पूछने वाले का होता है, इन कार्ड्स के माध्यम से हम और आप वो आंसर कर पाते हैं। जब हम आगे की जर्नी में चलेंगे तो हम और बातें करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और कार्ड देख के आप में से ही कोई आंसर करेगा, जब हम सारे मीनिंग्स एक बार कर चुके होंगे। फिर हम आगे स्प्रेड्स भी करेंगे, ठीक है? एक कार्ड और करेंगे, उसके बाद मैं आज के लिए वाइंड अप करूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। मैंने 8 से 9 का प्लान किया था, लेकिन आप लोगों ने इसे इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो हमारा नेक्स्ट कार्ड है जिसको हम कहते हैं द हाई प्रीस्टेस का। ये ज्ञान की देवी है, इसको हम सरस्वती भी कहते हैं। सरस्वती इसलिए कहते हैं कि इसके पास असीमित ज्ञान है और इसके पीछे एक पर्दा पड़ा हुआ है जो कि फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें आप देखें तो पॉमीग्रेनेट बना हुआ है जो सृजन का प्रतीक है, और इसके दोनों तरफ अगर हम देखें तो एक व्हाइट और एक ब्लैक, ये दोनों शक्तियां हैं। विच मीन्स कि ये एक ऐसी इंसान है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो सही और गलत दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जानती है। ये दोनों को बखूबी समझती है। ये इतनी ज्ञानी है कि इसके मुकुट में आप देखें ऐसा लग रहा है कोई क्रिस्टल बॉल है। इसका जो सर का ताज है वो खूबियों से भरा हुआ है और इन खूबियों को इसने अर्जित किया है अपने ज्ञान से। इसके चेस्ट पे देखें तो एक सिंबल है जो कि क्रिश्चियन धर्म में हम देखते हैं, क्रॉस का सिंबल, जो इसकी स्पिरिचुअल पावर्स को दिखाता है। इसने जो ड्रेस पहना हुआ है व्हाइट के ऊपर थोड़ा सा ब्लूइश, उसमें इसके हाथ में देखिए एक बुक है छुपी हुई। तो इसके पास रहस्यों की कुंजी है। इतने सारे रहस्यों को ये इंसान ओढ़े हुए है, इतनी सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है कि ये जिससे भी बात करेगी उसकी हर समस्या का समाधान इसके पास है। इसके पैरों में चांद पड़ा हुआ है। अब आप समझ लीजिए, चांद जिसको हमारे शिवजी ने, हमारे भोलेनाथ ने अपने सर पर जगह दी, वो इसके पैरों में है। तो ये कितनी ज्ञानवान स्त्री होगी, क्या कितना ज्ञानवान इंसान होगा जिसको हम साक्षात सरस्वती कह सकते हैं, जो द्वैत और अद्वैत दोनों की समझ रखता है। इसके अंदर मिस्ट्री है, ये बहुत इंट्यूटिव है और ये दोनों की समझ रखती है, इसीलिए इसको डुअलिटी भी कहते हैं। और ये बहुत भोलेनाथ से भी ज्यादा ज्ञान होगा मैम? हाँ जी, मतलब शिव जी से भी ज्यादा ज्ञान होगा? नहीं, मैं शिव जी से ज्यादा ज्ञान की बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो ईश्वर है। मैं इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बता रही हूँ कि ये बहुत पावरफुल इंसान है। यहाँ पर ईश्वर से हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने चांद के बारे में आप बताएं ना कि वो सर पर रखते हैं, ये पैर में रखे हुए, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि ये इतनी पावरफुल है कि चांद भी इसके सामने पड़ा हुआ है।
मैं कंपैरिजन शिवजी से तो कर ही नहीं सकती हूँ, मैं बहुत बहुत तुच्छ इंसान होंगी कि अगर मैं ऐसी बात कहूँ। तो मेरी मैम क्या पता औकात कैसे है? चलेगा कि ये कौन है, मतलब ये कैसे पता चलेगा ये कार्ड का? मैं बताती हूँ। अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ जिससे मुझे शादी करनी है, तो वो लड़की का व्यक्तित्व बताइए और उस पे ये कार्ड आ जाए, तो आप उससे ये कहेंगे कि आप जिससे भी मिलने जा रहे हैं उसके अंदर असीमित ज्ञान है, वो हर सही गलत को समझ पाती है। आप इस इंसान से मिलेंगे मैम तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। यू कैन गो अहेड विद दिस गर्ल फॉर मैरिज पर्पस। तो मैम ये जो कार्ड का जो ये मतलब ये टैरो कार्ड का ये जो हम लोग टच करते हैं बाय द वे जितना भी, तो ये एकदम रिलेट करता है ये? अगर ऐसा हो कि 100% नहीं रिलेट करता है मैम, ना रिलेट 100%। करे तो? मैम देखिए, जब हमारे डेक हमारे साथ अट्यून नहीं होते तब ये दिक्कत आती है कि रिलेट नहीं करता। मैं जब कोर्स कराती हूँ प्रोफेशनल वाला, उसमें मैं आपके कार्ड्स का अट्यूनमेंट आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप अपने कार्ड्स को क्लेंस करेंगे, कैसे उनको अट्यून करेंगे जिससे आप सही आंसर ले सकें। शुरुआत में थोड़ा समय लगता है कार्ड्स के साथ अट्यून होने में, अपनी एनर्जी को देने में और यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होने में, लेकिन एक बार जब इस प्रोसेस को हम लोग ठीक से कर लेते हैं कुछ दिनों तक, तो हमें सारे आंसर्स सही सही मिलते हैं इन कार्ड से। yes मैम कंटिन्यू। अभी के लिए मैं शेयर मैम एक सवाल और था। तो मैम ये तो एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आपने बताया कि ये हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐसे अगर कोई परेशानी हो और किसी टैरो कार्डर के पास हम लोग गए, एस्ट्रोलॉजर के पास, और कार्ड टच करने के लिए उन्होंने बोला और हमने किया, तो क्या वो रियल आएगा? बिल्कुल रियल आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उन कार्ड्स में चली जाती है। जब कोई भी टैरो रीडर, भले आप उस कार्ड को टच करें या टैरो रीडर खुद आपके लिए कार्ड निकाले, दोनों ही केसेस में आपकी एनर्जी को वो वहां पर डाल देता है। फिर आपकी एनर्जी से ही कार्ड निकलते हैं, क्योंकि हम कार्ड्स को कभी ओपन करके नहीं देखते। फिर उसमें जो टैरो रीडर को सबसे पहले नजर आता है उसके बेसिस पे आंसर आता है। तो मैम ये काम ऑनलाइन कैसे हो सकता है? जैसे आपने ऑनलाइन बताया सबके बाद। अबिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मैंने सबको मैम जैसे आपने अभी ऑनलाइन हमारे सबके बारे में बताया, तो आपने टच करके बताया है कि वो जो भी आता है वो टच करके बताता है, तो ये ऑनलाइन कैसे ये काम हो सकता है? मैं बता रही हूँ मैम अबिता जी, मैं बेसिकली ऑनलाइन ही सारे कंसल्टेशन करती हूँ। आप में से एक दीपाली अभी मेरे साथ यहाँ पर थी, जिनको मैंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी है, वो भी आई हैं आज क्लास में। तो हम लोग कभी भी मैं तो अपने कार्ड्स पे किसी को टच करने ही नहीं देती हूँ। मैं ज्यादातर ऑनलाइन ही करती हूँ, और जो ऑफलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ उसमें भी मैं खुद ही कार्ड्स निकालती हूँ और 100% एक्यूरेसी आती है। मैं आप सबको सिखाऊंगी कि कैसे अपने कार्ड्स को अट्यून किया जाता है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्फिक्र रहें कि कार्ड कोई जब दूसरा छुएगा तभी आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैरो रीडर के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो यूनिवर्स से बात कर सकता है और आंसर दे सकता है। यही मैम, यही मैं जानना चाह रही थी कि वो उनमें वो क्वालिटी आ जाती होगी, वो बिल्कुल आ जाती है। एनर्जी। ये सब अट्यूनमेंट का खेल है, ईश्वर की इच्छा से ये सब कुछ हो पाता है, बशर्ते आप प्योरिटी के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहें। आपका जो दिल है वो ये कहे कि मैं दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, मदद करना बेस होना चाहिए। ऑब्वियसली आप इससे अर्न भी करेंगे, नाम भी कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो सोल पर्पस है वो यही होना चाहिए कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकूं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। आई एम म्यूटिंग एवरीवन। मैम अगर ये कार्ड करियर के बेसिस पे आता है तो उस पे क्या हमारा आंसर होगा? कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं? मैंने 3 कार्ड्स दिखाए थे बारबी। ये लास्ट वाला कार्ड करियर के बेसिस पे अगर आता है तो हम अगले इंसान को ये गाइड करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को एनहांस करने की जरूरत है। आप